विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आप जानते हैं कि कुकिंग विद शबाना और अंबर नाज पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ अंबर नाज की डिस्कशन नहीं होगी, बल्कि मैं जनरली डिस्कस भी करूँगी उन बहुओं पे जिनको कुछ भी कुकिंग नहीं आती, जिनको घर हैंडल करना नहीं आता और जो अपने घर से, अपने खानों से, नाश्तों से, रात के खानों से या इवनिंग स्नैक से बच के अपने माँ बाप के घर या अपने इन-लॉज के घर जाती है। जी फ्रेंड, यहाँ पर अंबर नाज की शादी को माशाल्लाह से 3-3.5 महीने आई थिंक सो हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अंबर नाज कंटिन्यूसली जो है इफ्तारी करने, सहरी करने अपनी मदर इन लॉ के घर जाती हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अंबर नाज की मदर इन लॉ बहुत नाइस लेडी है, वरना आजकल की इस ईरा में आइदर 18 की हो लड़की या कोई 30 की हो या 30+ हो, अगर उसको नहीं भी आती कुकिंग तो उसको इनफिनिट बातें सुननी पड़ती हैं, टीज सुनना पड़ता है, उसको टॉन करते हैं बातों बातों में। और ऐसा नहीं होता कि बहू आ रही है तो बड़े मज़े से उसको मोहब्बत से, प्यार से उसको इफ्तारी दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें लोग नोट करते हैं। देखिए, जब ऑन पब्लिक कोई चीज़ आती है, एक नेचुरल व्लॉग चल रहा होता है, फैमिली व्लॉग नॉर्मली बहुत ज़्यादा उसमें आप बनावट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट चल रहा होता है, तो वहाँ पे नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो नोट डाउन की जाती है उन पर डिस्कस होता है। और उस पर डिस्कशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसके रिजल्ट में आपकी फैमिली ख़राब हो जाएगी या आपके फैमिली अफेयर्स ख़राब हो जाएंगे। फैमिली अफेयर्स डिपेंड करते हैं आपकी अपनी ओन यूनिटी पे। फ्रेंड, यहाँ पर जो अंबर की जो मदर इन लॉ है वो बहुत ही पोलाइटली जो है चल रही है अंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अंबर को इफ्तारी अपने घर में बनानी चाहिए रादर देन कि वो अपनी मदर इन लॉ के पास जाए। अच्छा, सिचुएशन ये है, यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंस्टाग्राम पे कि यार इतनी ज़्यादा इनकी सास पोलाइट है, इवन कि उन बेचारियों के घर गैस भी नहीं आ रही होती, वो पापड़ तल रही हैं और समोसे फ्राई कर रही है, वहाँ पर भी अंबर की कोई कोऑपरेशन नज़र नहीं आती और वहाँ पर भी उनकी जो मदर इन लॉ है वही ज़्यादा काम करती हैं। एक रीज़न मैं आपको बताऊं, जब इस तरफ से फिजिकल बैलेंस उठा हुआ होता है तो वो हैवी होता है कहीं ना कहीं से, डेफिनेटली। तो फ्रेंड, इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि एक शख्स कहीं ना कहीं से वेट उसका ज़्यादा होता है, यहाँ पर अंबर नाज का फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉर्नर बन चुका है, क्योंकि अंबर नाज को नो डाउट नहीं आती कुकिंग, लेकिन अंबर नाज वहाँ पे ऐसे काम कर रही है, कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, कभी गिफ्ट दे रही है, कभी दावतें दे रही है। तो एक कुकिंग नहीं आती तो उसके बदले में दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरा डायरेक्टली किसी की चैनल की तरफ इशारा नहीं है, मैं वो जर्नल बात कर रही हूँ जो जर्नल बात सिस्ट्रोलॉजी के लिए भी आती है और अंबर के लिए भी आती है, इसके अलावा सिस्ट्रोलॉजी की बहनों के लिए भी आती है। जितनी भी लड़कियां जो हैं चैनल बना रही हैं, अनुषा खान को देख लें, उस पर भी ये बात आती है, और ग्लॉसिप व्लॉग जो है आयशा का, उस पर भी ये बात आती है। सिंपल सी बात, और ये कॉमन सेंस की बात है जो हर कोई नोट करता है। सो इसमें किसी को डायरेक्ट जो है हिट नहीं किया जा रहा, मगर ये बात क्लियर है कि अंबर की साफ जो है वो परेशान होती होंगी ज़रूर कि अंबर कब तक सीखेगी खाना पकाना, जब बच्चे भी हो जाएंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो बोलेगी मेरे बच्चे तो यार छोटे हैं, मैं कुकिंग नहीं कर सकती। फिर कुछ अर्से बाद बोलेगी मेरे बच्चे तो स्कूल गोइंग हो गए, अभी प्ले ग्रुप में है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मैं कुकिंग कैसे करूँ। फिर वो अपनी सास के साथ जाके खाना खाया करेगी। फिर वो बोलेगी मेरे बच्चे अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, वो शरीर हो गए, मैं कैसे कुकिंग करूँ। और होते 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 एक टाइम ये आएगा कि अंबर के अपने बच्चों की भी शादियाँ हो रही होंगी और अंबर अपनी सासू माँ के यहाँ जाके खाना खा रही होगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ असर नहीं होने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो सेहत, जिंदगी, सलामती के बाद होता है आपके हाथ में करेंसी होना। जो करेंसी है वो खाना भी ले आती है, उससे हर चीज़ आ जाती है, सिंपल एज दैट। यहाँ पर एक बात नोट की है, बड़ी चुभती हुई बात, अंबर की सास ने उसको एक आई थिंक पीच कलर का जो है आउटफिट दिया, उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ दी एज अ ईदी। अंबर बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, उसने जल्दी से अपनी मदर इन लॉ को जो है वो हग किया। अच्छा, उस पर उनकी मदर इन लॉ ने एक चीज़ बोली कि इसको अब ईदी नहीं मिलेगी। ये बात मुझे बहुत ही बुरी लगी
बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ से अंबरनाज का जो हस्बैंड है उसने बोला अभी तो 1 महीना पड़ा है। आप ये देखें कि अगर ऐसा मजाक भी हो तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हर चीज़ नोट कर रही है। और मैं बता दूं कि ये नेचुरल ब्लॉग होते हैं जो फैमिली के जा रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट नहीं हो सकती और बहुत सारी चीज़ें नेचुरल फ्लो में चली जाती हैं। अंबर को ये स्टेटमेंट लगी बहुत ही खटकती हुई। डेफिनेटली पहली ईद है यार, जितना कोऑपरेट अंबर और उसकी फैमिली कर रहे हैं अपने इन लॉज के साथ वो लोग नहीं करते नॉर्मली। अब यहाँ पर अंबर को ये बात चुभती हुई फील हुई और अंबर का फेशियल एक्सप्रेशन भी थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ। मगर फ्रेंड बात यह है कि जो अपनी माँ जो है वो अपनी होती है और फिर जो किसी और की माँ स्पेशली साफ जो होती है वो दूसरी होती है। अब यहाँ पे अंबर खान की जो मदर इन लॉ को बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन यूट्यूब की वजह से वो कुछ नहीं कह सकती। मगर फ्रेंड मैं इतना कहूँ कि अगर किसी बात पे एनालिसिस करके कोई बंदा नुक्ताचीनी करता है, उस पर स्टेटमेंट देता है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप उस पर कॉपीराइट भेज दें या आप उसको किसी किस्म की धमकी दे दें या आप उसको किसी किस्म की खुदा ना खास्ता बद्दुआ दे दें। अगर आपको कोई चीज़ हिट कर रही है, कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, तो वो उस कंडीशन में होती है जब आपकी फैमिली पे डायरेक्ट हिट किया जाए। मगर जब एक चीज़ नोट की जाएगी तो डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे, उसको हम पूछेंगे। मे भी पॉसिबल हमारे इस वीडियो बनाने से वो चीज़ें वो रेक्टिफाई कर ले इंसान के, हाँ यार ये मेरे से गलत चीज़ स्लिप हो गई थी, अब मुझे अपने आप को सही करना है। फ्रेंड यहाँ पर एक बात और भी मैं बताऊं कि अंबरनाज जिस तरीके से अपने घर में काम कर रही है, घर की चलो डेकोरेशन वगैरह इजी है उसने कर ली, लेकिन अब तक अंबरनाज का ये पहला रमज़ान था, तो अंबरनाज को उसूलन अपनी एज वाइज अपनी अकल के साथ जो है अपने घर को हैंडल कर लेना चाहिए था। यहाँ ये बात कहने को आसान है कि पढ़ती है तो आ जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो अगर अंबरनाज सोच ले कि मुझे कुकिंग अपने घर में करनी है, मुझे इफ्तारी अपने घर में बनानी है, तो डेफिनेटली अंबर ये बना सकती है। वक्त से पहले चलो, टाइम से पहले सीख लो ताकि आपको हर काम आता हो। और आई होप जब ईद की जो सवैयाँ बनेंगी आई थिंक, तो उसमें जो है अंबरनाज क्या करती है, उम्मीद तो ये है कि अपने ही घर में सवैयाँ बनाएगी, अपनी अम्मा से भाभी से कुछ सीख लेगी। और खीर चटाई की आई थिंक सो रस्म हुई नहीं है, कब होगी क्या होगा वल्लाह आलम। अच्छा लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।